तक जो किया था हमने वो आउटर एरिया था, तो आज जो वीडियो में करेंगे वो इसका इनर एरिया था। देखो, जो अगर आप बिगनर हो, ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो वो आपको किस तरीके से करना है, जैसे ये क्रिस क्रॉस इसके अंदर किया हुआ है क्रॉस में, वैसे ही सेम आपको इसमें करना है। वो किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको थोड़ा सा डार्क करके दिखा देती हूँ। थोड़ा सा लाइट है ये। जैसे एक हमने ये आई वाला बॉक्स लिया है, राइट, तो आई वाले बॉक्स को हम उसे कॉर्नर से मिला देंगे। ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा तो आपको भी प्रॉपर नज़र आएगा कि किस तरीके से लिया हुआ है। तो उसी तरीके से इसको हम क्रॉस करना है, ठीक है। और सेम आई आपका इसमें भी आ रहा है, तो आई का आप पार्ट यहाँ पर भी लोगे, राइट। देन ये पूरा ऊपर तक ही ले जाते हैं, आपको आईब्रो का भी इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द कर रहे हैं तभी आपको ये करना है, अदरवाइज आप नॉर्मल बिना उसके भी कर सकते हो। लाइक अगर आप ये नहीं बनाओगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, राइट। यहाँ पर भी क्रॉस ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी जो है हमारा आई का पार्ट है। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप बिगनर हैं तो आप तभी इसको करें, अगर बिगनर नहीं है तो आप नॉर्मली बॉक्स को देख के ड्रॉ करें। सिर्फ ये एक आई को इजी करने के लिए हो जाता है, लेकिन इसको आप अपनी हैबिट नहीं बनाओ, बिकॉज अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो आपकी आईज जो हैं वो इसी की आदी हो जाएंगी और आगे आप बढ़ नहीं पाओगे। तो आगे बढ़ना है तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग में करने के बाद में अवॉइड करना है। तो अभी इसी को ही हम यहाँ पर बनाएंगे। तो ये कौन से फोर बॉक्स में, हमारा फोर्थ लाइन के ना, फोर्थ लाइन के फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, थर्ड के और फिफ्थ लाइन के थर्ड में है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉक्स, ये वाला बॉक्स ना यहाँ से दो में है ये। इस तरीके से मैं एक बार में ही ले रही हूँ, आप चाहो तो सिंगल सिंगल का भी ले सकते हो और डबल डबल का भी ले सकते हो। तो मैं एक बार में ही इसका ले रही हूँ, ठीक है। अब आपके पास जब ये हो जाएगा ना तो आपके लिए आई बनाना लिटिल बिट इजी हो जाएगा, राइट। अभी हम इसका क्रॉस लेंगे, वो हमारा एक बॉक्स का हो गया था। अब हम सब बॉक्स को जो है डिवाइड करेंगे इनटू, जैसे मल्टीप्लाई का साइन होता है उस तरीके से, राइट। आपको पेंसिल डार्क नहीं चलाना है, आपको दिखे, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा डार्क चला रही हूँ, लेकिन आपको पेंसिल लाइट ही रखना है। डार्क में क्या होता है, जब आप इरेज करने का टाइम होता है तो थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है उसके अंदर, तो दैट्स वाई आपको अवॉइड करना है डार्क पेंसिल को। अभी देखो जो आई का एरिया है, अब आपको पता चल गया कि यहाँ से जो ये है इसके अंदर अंदर आपको आई बनाना है। यानी कि जो ये वाला एरिया हम पहले ड्रॉ करते हैं, जो ये वाला एरिया है वो कितना ऊपर है इससे, जस्ट इतना, ठीक है। देन इधर से जो एरिया है वो इतना बाहर आएगा, राइट। हल्का सा ब्लर है आगे जाकर, तो थोड़ा सा आप अपनी इमेज को ध्यान से देखोगे, कुछ इस तरीके से है ये। देन अभी यहाँ से देखो ये वाला, राइट। और देन ये यहाँ से अपर को टच करता हुआ इस तरीके से नीचे की तरफ आया हुआ है, हल्का सा बाहर की तरफ है, राइट। देन ये वाला यहाँ से कुछ इस तरीके से, ये आपका एक आई बन गया। अब आई बॉल जो है वो आपका इधर है, यानी कि जो ये वाला बॉक्स है छोटा सा, यानी कि जो ये वाला बॉक्स है उसको आपको पूरा फिल करना है पहले, ठीक है। आप एक एक बॉक्स को भी लेकर चल सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है।
जैसे आपको कंफर्ट लगे स्टार्टिंग में आप ऐसे कर सकते हो, बाद में आपको जैसे आदत नहीं रहेगी पूरा पूरा ऐसे सोचने की कि कहाँ तक जाना है कहाँ तक नहीं जाना है, वो आप अपने आप कर लोगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा रहेगा या इधर से कुछ इस तरीके से, राइट। ठीक है, यहाँ से बाहर निकला है और ये वाली जगह से कुछ इस तरीके से ये आपका जो है यहाँ से इरेज रहेगा थोड़ा सा, और ये आपका आई का शेप रहेगा, राइट। थोड़ा सा डार्क कर दिया है मैंने ताकि प्रॉपर नज़र आए। लेकिन आई रिपीट कि आपको इतना डार्क नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। और यहाँ का जो है ये यहाँ से इस तरीके से जाके अंदर का पार्ट कुछ इस तरीके से है, राइट। कुछ इस तरीके से जब शेड करोगे तब भी थोड़ा सा कलर आता है। अब नीचे का जो लाइन है इसका, वो जो शैडो लाइन भी आपको दिख रहा है, यहाँ से हल्का सा बाहर जाते हुए यहाँ से इसको टच करते हुए इस तरीके से है। और जो हमारा अपर लाइन है यहाँ से बाहर यहाँ इसको टच करता हुआ देन यहाँ से कुछ इस तरीके से है, राइट। कुछ इस तरीके से देन हम मूव करेंगे अपर की तरफ, राइट। जो हमारा ये वाला एरिया है कुछ कहाँ से कहाँ तक है आप देखेंगे पहले, फिर मार्क करेंगे, राइट। यहाँ से ये कुछ इस तरीके से है, इतना बड़ा है और ये जा रहा है पूरा हमारा यहाँ तक। देन पूरा ये अपर बाहर आएगा, यहाँ से हल्का सा बाहर है, ज़्यादा नहीं। देन कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका आई बन जाएगा। अभी हम एक साइड का ही ड्रॉ करेंगे, राइट। ये जो शेडो पार्ट मुझे नोज का नज़र आ रहा है मैं उसको कवर करूँगी साथ में, ठीक है। देन यहाँ से अब यहाँ से सेकंड में यहाँ से वो यहाँ तक आ रहा है, ऊपर से स्ट्रेट, नीचे से आके थोड़ा सा वेवी। देन यहाँ से प्रॉपर हाँ सॉरी लाइन का थोड़ा सा वो हो गया, सीधा ही जाएगा ये यहाँ से। सादा इधर नहीं आएगा वो। देन कुछ इस तरीके से रिसेंट है उसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, देन ये वाला जो एरिया है सारा हम शेडिंग को, जो शेडिंग वाला हमें नज़र आ रहा है उसको कैच करता हुआ बना रहे हैं, राइट। तो ये शेड वाला पार्ट है सारा, इस तरीके से शेडिंग आएगी इसके अंदर।
तो ये हो गया हमारा एक साइड का पार्ट। हम मूव करेंगे अब सेकंड। तो वही जिस तरीके से क्रॉस है यहाँ पर, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी क्रॉस बनाना है। इसका आई से 1 और 2 बॉक्सेस छोड़कर, राइट, यहाँ पर और ये वाले पे बनाएंगे हम लोग, ये दो पे ऊपर तक। कि जब आप फ़ोटो भी क्लिक करो ना, अगर आप भेजने के लिए फ़ोटो क्लिक कर रहे हो चेकिंग के लिए, तो जो पोजीशन आपको दिख रही है ना, इसी पोजीशन पे आपको फ़ोटो क्लिक करना है, राइट। मैं अभी बताऊंगी भी आपको कि किस तरीके से फ़ोटो क्लिक करना है आपको। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये वाला भी बन जाएगा आपका। देन इसके अंदर अब आपको अपना जो आई है वो ड्रॉ करना है, राइट। अभी ये आई आपका यहाँ से स्टार्ट है, सी ये वाला, ठीक है, इधर से ये आपका आई का स्टार्ट है। तो ये वाला पोर्शन हो गया हमारा, ये वाला पहले इसी बॉक्स को पूरा करेंगे, राइट। तो यहाँ से ये थोड़ा सा हमारा बाहर है, ठीक है, इतना सा लगभग बाहर है ये। और इधर से ये हमारा इसको टच करता हुआ फिर यहाँ से हल्का सा, अगर आप ध्यान से देखो तो बाहर है, देन ये चीज बाहर है, ठीक है। और ये आई हमारी जा रही है यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि आगे शेडो पार्ट है वो भी हम सारा बीच में ही ले रहे हैं। और इधर से ये हमारा है कुछ इस तरीके से, राइट, जो ये पीछे का शेडो पार्ट है वो वाला लिया है मैंने, ठीक है। देन इसका जो है अब वो हाफ, यानी कि इधर से इतना, ये पोर्शन सारा हमारा जो आएगा वो आएगा यहाँ से जाते हुए ये हमारी आई को मीट करेगा यहाँ पे, राइट। ये वाला भी यहाँ से सारा जो एरिया है ये सारा जो है शेडिंग का है इधर से। तो उसी तरीके से जैसे जैसे आपको शेप्स नज़र आ रही हैं आप उधर से वैसे इधर से ले लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो पहले प्यूपिल बना लेते हैं ना, राइट, ये आ गया हमारा प्यूपिल का एरिया, इधर से थोड़ा सा यहाँ से बाहर है और इसी लाइन से हमारा जो है वो यहाँ से हमारा इधर तक है, कुछ इस तरीके से बना है। डार्क कर रही हूँ थोड़ा सा, आप लोग डार्क नहीं करना इतना, पेंसिल जितना लाइट चलाओगे उतना सही रहेगा। इधर की तरफ अब कम है और इधर की तरफ आप देख रहे हो अगर तो ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से ले लेंगे। सेम जो हमें छोटा सा एरिया ये दिख रहा है नीचे की तरफ जो डार्कन किया हुआ है इन्होंने, और ये इधर से, राइट, जो शेडिंग एरिया आ रहा है हमारा, ठीक है, वो कवर कर लेंगे सारा इस तरीके से, राइट। अब अपर का जो हमें नज़र आ रहा है वो ले लेंगे थोड़ा सा इस तरीके से, यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक, देन नीचे की तरफ आएंगे और ये लगेगा इस तरीके से कुछ हल्का सा बाहर, बिल्कुल। अगेन डार्क कर रही हूँ मैं, आपको नहीं करना। देन यहाँ से हम लेंगे जो चीज़ ये ऊपर जा रही है, अच्छा एक और तरीका होता है इसको मेजर करने का, जैसे हमने ये लिया, राइट, तो आप अपनी ही इमेज पे इसको इस तरीके से कर सकते हो मार्क, कि ये यहाँ से इतना है और ये यहाँ से हम इस तरीके से ले रहे हैं। तो आप लोग इस तरीके से भी अपनी इमेज को स्टार्टिंग में मार्क कर सकते हो। तो ये अपर की तरफ जा रहा है, अपर से ये चीज़ जो है इतनी आएगी, तो इस तरीके से हम इसको लेंगे और यहाँ से इतना। तो ये चीज़ का देख लेना कि यहाँ से कितना बच रहा है, आपका कितना बच रहा है, तो ये चीज़ का भी आप लोग देखोगे
देन यहाँ से कुछ इस तरीके से, राइट, कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से अभी जो इस साइड का नोज आपको नज़र आ रहा है, तो जो इसके अंदर है हल्का स्लाइटली सा बाहर, यहाँ से हल्का सा बाहर की तरफ, देन सॉरी ये थोड़ा सा और ज़्यादा करेंगे। कहते हैं आप लोग शीट के साथ ग्लव्स का भी देखोगे, मैंने ग्लव्स का यूज़ नहीं किया है, तो कहीं कहीं पे जो शीट है हल्की सी मैसी लग रही है। देखो कहीं कहीं पे ये ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है ना, तो या तो आप ग्लव का यूज़ करो या एक्स्ट्रा शीट का यूज़ करो। अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आप शीट का भी यूज़ कर सकते हो, राइट। एक प्रिंटर शीट इसके ऊपर आप रख लोगे, जिससे ये आप मैसी शीट होने से बच जाओगे। क्योंकि आई डिटेक्ट ऑन प्रिंटर जब आप ब्रूस्टो का शीट यूज़ करते हो तो वो शीट थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो फिर उस चीज़ का भी आपको ध्यान, ये सारा ना आप शेडिंग पार्ट है अगर आप देख रहे हो ना, तो ये सारा यहाँ से शेड है, ये बाद में आपका आएगा। एक रफली सा मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ठीक है। ये सारा यहाँ से शेडिंग का पार्ट है, इस तरीके से आ जाएगा, राइट। तो ये कुछ आपका नोज का पार्ट हो गया। तो अब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर लिप्स, ठीक है। तो आप लिप्स के लिए भी ले सकते हो इस तरीके से, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर आया है। तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, आप लोग ले लेना, अगर आपको बता देती हूँ किस तरीके से आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बता देते हैं कि आप किस तरीके से लो। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है एक ले सकते हो इस तरीके से, चाहे तो सारे में ले सकते हो ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा इजी और हो जाए बनाना आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से, राइट, को इसी में ही बता देती हूँ मैं कैसे बनाते हैं, राइट, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो सिंपल में नहीं ले रहे हैं, सिंपल वाला भी एक रख लेंगे लेकिन वो बाद में रखेंगे, लेकिन एक पहले इस तरीके से रख लेते हैं कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि कैसे लेना है, क्या करना है, राइट। नाउ ठीक है, कुछ इस तरीके से हम ले रहे हैं। ये अब ये वाला बॉक्स जो है हम छोड़ देंगे और नीचे वाला करेंगे। और इस चीज़ का ना खास ध्यान रखना है, जैसे मैंने रखा हुआ है शीट को, अपनी शीट को हिलाया नहीं है, आपको भी उसी तरीके से अपनी शीट को जो है हिलाना नहीं है, ठीक है। इसी पोजीशन में रख के आप पूरा पोर्ट्रेट करोगे, अपने हैंड की मूवमेंट्स को बदलोगे लेकिन शीट को ऐसे ही रखोगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद भी आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, दोज़ हू लव आर्ट। और वीडियो अगर आपने देखा है उसको लाइक भी ज़रूर करना, ताकि आपका एक लाइक जो है वह दूसरे स्टूडेंट्स तक जाता है और मे बी आपका एक लाइक किसी और का हेल्प भी कर दे। एंड फॉर द क्लासेस चेक द डिस्क्रिप्शन, उसमें फुल डिटेल्स है तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो, राइट। तो ये हमारे लिप्स का हो जाएगा। अभी देखो ये हमारा यहाँ से कुछ इस तरीके से जा रहा है, राइट। ये चीज़ डार्क है तो मैं इसको स्टार्टिंग में ही डार्क रखूंगी, तो ये हमारा यहाँ तक, ठीक है, राइट। ये हमारा डार्क आ रहा है, थोड़ा सा वो भी है मोटा, तो हम इसको थोड़ा सा साथ के साथ मोटा करते जाएंगे,
नीचे की तरफ थोड़ा सा और करेंगे फिलिंग ऊपर, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे, राइट, और ये अपर की तरफ जा रहा है, राइट। अब इधर से जो हमारा आ रहा है हल्का सा इस तरीके से, ठीक है। अभी जो ये वाला एरिया है, राइट, यहाँ से ये कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ है, हल्का सा ऊपर की तरफ जाके ये इस तरीके से है, राइट। तो और यहाँ तक आने के बाद ये हमारा यहाँ से बाहर है, यहाँ से बाहर और कुछ इस शेप में, ठीक है। मैं ये वाला पोर्शन थोड़ा डार्क कर देती हूँ जो हमारा लिप्स का है, राइट। तो ये पेंसिल मैंने थोड़ा सा डार्क लिया आपको दिखाने के लिए, तो इसको उससे डार्क कर देते ताकि आपको प्रॉपर पता लगे। अभी जो ये वाला है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से है, राइट, और देन कुछ इस तरीके से हल्का सा बात, ठीक है। ज़्यादा स्माइली फेस नहीं है उसका, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कुछ इस तरीके से, बहुत ज़्यादा भी आपको ये जैसे अब ये वाला पार्ट है यहाँ पर भी क्रॉस की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट बना सकते हो अगर आपने आई ट्रेनिंग के पार्ट को समझा है, किस तरीके से आई ट्रेन होती है, हमारी बेसिक्स का प्रैक्टिस किया हुआ है आपका, तो इसमें आपको मुश्किल नहीं आएगी, राइट। और ये हो गया हमारा लिप्स का पार्ट क्लियर। आफ्टर दैट हम थोड़ा सा इसको सही करेंगे शेड्स के साथ, अच्छे से शेडिंग दे देते हैं इस लिप को। ये हो गया हमारा पोर्ट्रेट का ग्रिड, ठीक है। तो ये आपको फीचर समझ में आ गए किस तरीके से किए हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, राइट। ठीक है, और देन चेकिंग के बाद आपको इसको सबको जो है इरेज कर लो अपना, ताकि आपको पता चल जाए प्रॉपर। इस तरीके से आप पूरा इरेज कर सकते हो। हल्का हल्का मैं इसी से शेड दे रही हूँ, शेडिंग से थोड़ा सा अच्छा वो निकल आता है, राइट। जहाँ बस पेंसिल का प्रेशर पे ध्यान रखना है आपको, पेंसिल पे ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, लेयर बाय लेयर आपको वर्क करना है और पेंसिल पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। थोड़ा आईज का कवर करूँगी मैं यहाँ पे सिर्फ, राइट। लाइक दिस। यहाँ का जो पार्ट है वो थोड़ा सा डार्क है, तो लेयर बाय लेयर उसको डार्क करेंगे, अंदर वाले को थोड़ा सा और डार्क करेंगे एज कंपेयर द इमेज, राइट। जो एरिया डार्क है उनको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, रफली ही डार्क कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, एक रफ सा ही उसको जो है डार्क किया है मैंने, राइट। जो ये एरिया है थोड़ा सा, ठीक है।
तो कुछ इस तरीके से इसमें शेडिंग किया हुआ है सारा। राइट, इस तरीके से आप इसको शेड भी दे सकते हो। राइट, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पोर्ट्रेट के साथ। तब तक के लिए की प्रैक्टिसिंग। अगर आप वर्क शेयर करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे शेयर कर सकते हो, निशी जैन आर्ट अकेडमी के नेम से। अपना वहाँ पे चैनल है, तो फॉलो भी करना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहते हो कि आपको सिखाई जाए तो आप वो भी बता सकते हो, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए की प्रैक्टिसिंग।